नमस्कार, मैं आपका दोस्त संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित सिलेबस और मापदंड के बारे में बात करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। नोटिफिकेशन की जो डेट है वो 23 दिसंबर 2023 है। फॉर्म भरने की जो शुरुआत वाली तिथि है वो 27 दिसंबर है और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 16 जनवरी है और फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि 18 जनवरी है और जो एग्ज़ाम होगा वो फरवरी में संभावित है। कैंडिडेट की जो फीस होगी अभ्यर्थियों की वो 400 रुपया है और फीस भरने का जो तरीका है वो ऑनलाइन है। आगे चलते हैं। शैक्षिक अर्हता से संबंधित बात कर लेते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी आवश्यक है। यानी कि वो अभ्यर्थी जो 12 पास है वो इसमें फॉर्म भर सकता है। श्रेणी और पदों की संख्या, यानी कि किस श्रेणी में कितने पदों की संख्या है। ये यूआर है, यानी कि अनारक्षित में पदों की संख्या 24,102 है। जो जनरल है उनमें पदों की संख्या 24,102 है और ईडब्ल्यूएस में पदों की संख्या 6,024 है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी में पदों की संख्या 16,264 है। अनुसूचित जाति यानी कि एससी में पदों की संख्या 12,650 है। अनुसूचित जनजाति में पदों की संख्या 1,204 है। कुल मिलाकर 60,244 पद है। आगे चलते हैं। आयु से संबंधित बात कर लेते हैं। भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 चाहे पुरुष अभ्यर्थी हों या महिला अभ्यर्थी हों, दोनों जिसकी आयु 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष पूरी हो चुकी है वो इसमें फॉर्म भर सकता है। अभी थोड़ी देर पहले ही सरकार ने सभी वर्गों की आयु में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट की घोषणा की, चाहे वो जनरल हो या ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी, एससी, एसटी, सभी वर्ग की आयु में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट की घोषणा की है। इस प्रकार से अब जनरल और ईडब्ल्यूएस में 18 से 25 वर्ष तक जो है मेल कैंडिडेट वो फॉर्म भर सकता है और महिला में यानी कि फीमेल में 18 वर्ष से 28 वर्ष तक फॉर्म भर सकता है। ओबीसी, एससी और एसटी में जो पुरुष है वो 18 से जो 30 वर्ष तक है वो फॉर्म भर सकता है और महिला में 18 वर्ष से जो 33 वर्ष तक है वो फॉर्म भर सकता है। इसमें सरकार ने अभी सभी वर्गों की आयु में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट की घोषणा की। आगे चलते हैं। पीएमटी मेल, ये जो मेल कैंडिडेट हैं उनके बारे में है कि जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर है और जो सीना है वो 79 है और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर यानी कि 84 होना चाहिए। जो एसटी हैं, एसटी की हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीना 77 और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए, यानी कि फुलाने पर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब महिला के बारे में बात कर लेते हैं। जो महिला कैंडिडेट हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो हाइट है 152 सेंटीमीटर है और जो इनका मिनिमम वजन है वो 40 किलोग्राम होना चाहिए और जो एसटी कैंडिडेट हैं
उनमें महिला की 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और जो उनका वजन है वो मिनिमम यानी कि कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि फिजिकल से संबंधित जो मापदंड है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो मेल कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट 4800 मीटर 25 मिनट में उनके लिए दौड़ है। मेल कैंडिडेट की 4800 मीटर 25 मिनट में दौड़ है और जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो 2400 मीटर 14 मिनट में उनकी दौड़ है। तो जो पुरुष कैंडिडेट हैं उनकी दौड़ 4800 मीटर है, 25 मिनट में दौड़ना है और जो महिला कैंडिडेट हैं उन्हें 2400 मीटर दौड़ना है 14 मिनट में। आगे चलते हैं। एग्जाम पैटर्न, तो एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। जो एग्जाम होगा वो उसमें 2 घंटे का समय होगा यानी कि पेपर में 2 घंटे का समय दिया जाएगा और जो मोड होगा यानी किस मोड में पेपर होगा तो ऑफलाइन पेपर, वो एमआर सीट पर पेपर होगा। अब जो सब्जेक्ट हैं उनकी बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट में जनरल नॉलेज जिसमें 38 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो इस प्रकार 36 नंबर की जनरल नॉलेज होगी। जनरल हिंदी, जो जनरल हिंदी होगा ये 37 क्वेश्चन इसमें होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस प्रकार 74 नंबर का हिंदी होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ, जो मैथ होगा इसमें 38 प्रश्न होंगे। इस प्रकार प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा तो 76 नंबर का मैथ होगा। मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू, रीजनिंग एबिलिटी यानी कि ये रीजनिंग से संबंधित है। जो रीजनिंग होगा उसमें 37 प्रश्न होंगे, जो प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस प्रकार 74 नंबर की रीजनिंग होगी और टोटल 150 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस हिसाब से कुल 300 नंबर का पेपर होगा। 300 नंबर का पेपर होगा यानी कि 38 प्रश्न हिंदी में आएंगे, 38 प्रश्न जनरल नॉलेज में आएंगे, 37 प्रश्न हिंदी में आएंगे और 38 प्रश्न मैथ में आएंगे और 37 प्रश्न रीजनिंग में आएंगे। कुल 150 प्रश्न होंगे। 76 नंबर की जनरल नॉलेज होगी और 74 नंबर की हिंदी होगी, 76 नंबर का मैथ होगा और 74 नंबर का रीजनिंग होगा। इस प्रकार कुल 300 नंबर का पेपर होगा। इस 300 नंबर में हमें कम से कम 240 प्लस लाने होंगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा। आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है उसकी बात कर लेते हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है यानी कि अगर जो नंबर के हिसाब से देखें तो 1/4 है और प्रश्न के हिसाब से देखें तो 1/2 है। अब यहां पर समझते हैं। मान लिया जाए हमने 3 प्रश्न हल किए, 3 प्रश्न में से हमने 2 प्रश्न सही हल किए और 1 प्रश्न गलत हल कर दिया। तो जब 2 प्रश्न सही हल किए तो सही के हमें प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, इस हिसाब से हमें 4 अंक मिलेंगे। और हमने 1 प्रश्न गलत कर दिया तो 2 नंबर हमारे गलत हो गए। अब यहां पर देखिए 1 नंबर का 1/4 अंक कटेगा। हमने 2 नंबर गलत किया है तो दूसरे नंबर पर भी हमारा 1/4 अंक गलत होगा। 1/4 पहले अंक का और 1/4 दूसरे अंक का। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे 1/4 प्लस 1/4 तो 2/4 होगा और 2/4 को हम काटेंगे तो 1/2 आएगा। इस प्रकार जब हम प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न के हिसाब से जो माइनस मार्किंग होगी वो 1/2 की होगी और अंक के हिसाब से 1/4 होगा। अब यहाँ पर हमारा
1/2 नंबर कट जाएगा। हमने 4 नंबर किया है और 1/2 नंबर यानी कि आधा नंबर कट जाएगा, तो 4 नंबर में से हम आधा नंबर घटा देंगे यानी कि 0.50 घटा देंगे। अब हमें कुल 3.5 नंबर मिलेंगे, 3.5 नंबर मिलेंगे। ये माइनस मार्किंग का तरीका है। आगे चलते हैं। अब हम सिलेबस से संबंधित बात कर लेते हैं। सिलेबस जो हमारा है ये 4 पार्ट में डिवाइड है। सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान, मैथ और रीजनिंग, ये 4 पार्ट में हमारा सिलेबस डिवाइड है। सबसे पहले सामान्य ज्ञान है यानी कि जनरल नॉलेज। सामान्य ज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ना है? सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में तीनों विज्ञान आते हैं यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों पढ़ना है सामान्य विज्ञान में। फिर भारत का इतिहास। भारत का इतिहास में तीनों इतिहास आ जाते हैं। इसमें से सबसे अधिक तो आधुनिक इतिहास से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस हिसाब से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ये तीनों इतिहास से प्रश्न होंगे, जिसमें से सबसे अधिक प्रश्न आधुनिक इतिहास से होंगे। भारतीय संविधान यानी कि संविधान से संबंधित प्रश्न होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स से प्रश्न होंगे। एवं संस्कृति यानी कि आर्ट और कल्चर से भी प्रश्न होंगे। भारतीय कृषि, वाणिज्यिक एवं व्यापार, जो कृषि वाला पोर्शन है उससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सारे पोर्शन ज्योग्राफी के अंतर्गत आते हैं, जैसे जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, ये सब ज्योग्राफी के पार्ट हैं। ये सारे पार्ट ज्योग्राफी के अंतर्गत आते हैं। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो जीके है वो आएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश का आर्ट और कल्चर, मेला, महत्वपूर्ण स्थान और महत्वपूर्ण जानकारी और विशिष्ट जो व्यक्तित्व हैं उनसे संबंधित होगा प्रश्न। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो पुलिस प्रशासन है और जो राजस्व संबंधी है, वो जो ढांचा है उससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, ये जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उससे भी प्रश्न बनेंगे। भारत और उनके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व, समसामयिक विषय यानी कि सामान्य जागरूकता से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण, उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान, खोज, पुस्तक और उनके लेखक तथा जो सोशल मीडिया कम्युनिकेशन है, इससे भी प्रश्न बनेंगे। अब हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी में कहाँ से प्रश्न बनते हैं? हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, ये पहला पोर्शन है हिंदी में। हिंदी का दूसरा पोर्शन क्या है? व्याकरण, यानी कि हिंदी ग्रामर से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ग्रामर में क्या होगा? हिंदी वर्णमाला, तत्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों का शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार इत्यादि, यानी कि जो पूरा हिंदी ग्रामर है उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर जो अनसीन पैसेज यानी कि अपठित गद्यांश है उससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आगे है प्रसिद्ध कवि, लेखक, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध, यानी कि पुरस्कार से जीएस में यानी कि जो सामान्य ज्ञान है उसमें भी पुरस्कार से प्रश्न बनेंगे और हिंदी में भी पुरस्कार से प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं, तीसरा पोर्शन आ जाते हैं न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये, जो मैथ से संबंधित होगा। इसमें कुछ पोर्शन मैथ से संबंधित होगा और जो ये मानसिक योग्यता है यानी कि मेंटल एबिलिटी, ये पोर्शन रीजनिंग से संबंधित होगा।
मैथ में क्या क्या पूछा जाएगा, जैसे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, डेसिमल एंड फ्रैक्शन यानी कि दशमलव और भिन्न, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम और समापवर्तक यानी लासा-मासा, रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी कि अनुपात और समान अनुपात से संबंधित प्रश्न बनेंगे, परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि, डिस्काउंट यानी छूट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, पार्टनरशिप यानी कि भागीदारी, एवरेज, टाइम एंड वर्क यानी कि समय, कार्य और दूरी से संबंधित प्रश्न बनेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी, यूज ऑफ टेबल, ग्राफ यानी कि सारणी और ग्राफ का जो प्रयोग होता है उससे संबंधित बनेंगे, मेंसुरेशन, अर्थमेटिकल ऑपरेशन यानी कि अंकगणितीय संगणना एवं जो विश्लेषणात्मक कार्य हैं इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो मानसिक योग्यता है यानी कि मेंटल एबिलिटी में कहाँ से प्रश्न बनेंगे, तार्किक आरेख यानी कि सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन यानी कि सांकेतिक संबंध विश्लेषण इत्यादि, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द रचना परीक्षण, अक्षर श्रृंखला और जो शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, डायरेक्शन सेंस टेस्ट यानी कि दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ा और प्रभावी तर्क अंतर्गत विनिश्चित करना, ये सभी टॉपिक से प्रश्न बनेंगे। अब जो रीजनिंग वाला है उसको देख लेते हैं। ये रीजनिंग का पोर्शन है, मानसिक अभिरुचि और बुद्धि लब्धि एवं तार्किक यानी कि मेंटल एप्टीट्यूड एंड आईक्यू एंड रीजनिंग एबिलिटी। इसमें पहला पोर्शन है मानसिक अभिरुचि। मानसिक अभिरुचि में जैसे निम्नलिखित दृष्टिकोण, जनहित, कानून, शांति व्यवस्था, ये जो रीजनिंग वाला पूरा पोर्शन है इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। रीजनिंग में जैसे मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू टेस्ट और तार्किक क्षमता जिसे रीजनिंग एबिलिटी कहते हैं, इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो सिलेबस है ये 4 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले सामान्य ज्ञान, फिर सामान्य हिंदी, इसके बाद में मैथ और चौथा पोर्शन रीजनिंग है। अब हम पढ़ाई की बात कर लेते हैं। हमारे पास 1.5 महीने का समय है। 1.5 महीने बोले तो 45 दिन। ये 45 दिन में हमें बहुत अच्छी रणनीति के साथ पढ़ाई करनी होगी। इस रणनीति के तहत हमें 2 सेशन लेने होंगे, एक थ्योरी क्लासेस और दूसरा प्रैक्टिस सेशन। ये दोनों सेशन लेंगे तभी हमारा काम चलेगा। थ्योरी सेशन में क्या होता है, थ्योरी सेशन में हम थ्योरी के थ्रू क्लास पढ़ेंगे और प्रैक्टिस सेशन में हम प्रैक्टिस करेंगे। अब जो थ्योरी सेशन और प्रैक्टिस सेशन में है तो हम आपको प्रैक्टिस सेशन वाली चीजें पढ़ाएंगे। प्रैक्टिस सेशन में हम क्या पढ़ाएंगे, प्रैक्टिस सेशन में हिंदी, जीएस जीके जिसमें उत्तर प्रदेश का भी जीएस जीके होगा, मैथ और रीजनिंग यानी कि जो सिलेबस के चारों पार्ट हैं वो चारों पार्ट को हम लोग प्रैक्टिस के द्वारा पढ़ेंगे। इस प्रैक्टिस में हम लोग 2006 से लेकर अब तक यानी कि 2024 तक जितने भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित पेपर हुए हैं उन सभी पेपरों को इस प्रैक्टिस के माध्यम से हल करेंगे। यानी कि इस प्रैक्टिस सेशन में 2006 से 2024 तक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित जितने भी पेपर हुए हैं इन सभी पेपर को सॉल्व करेंगे और बहुत विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। और दूसरी चीज, जो उत्तर प्रदेश का जीके या जीएस पोर्शन है इसमें हम आपको थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों पढ़ाएंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश का जो जीएस जीके है इसमें की जो थ्योरी क्लासेस होंगी और प्रैक्टिस सेशन होगा ये दोनों हम लोग पढ़ेंगे। और आपकी ये जो थ्योरी पोर्शन बचा, थ्योरी पोर्शन ये आप किसी भी कोचिंग के माध्यम से या जिस कोचिंग के
माध्यम से आपको उचित लगे, अच्छा लगे, सरल लगे, उसी से आप पढ़ सकते हैं। और हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रैक्टिस सेशन। और आपको ये थ्योरी वाली जो क्लासेस हैं इसको कहीं से अरेंज करना है, और दोनों क्लासें साथ साथ पढ़नी है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेशन वाली क्लासें। तो हम लोग कल से इसकी शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस क्लासेस की। और आप हमारे चैनल से जुड़िए, संतोष स्टडीज एकेडमी जो चैनल है हमारा, इससे जुड़िए। और इस पर हम लोग ये सारी प्रैक्टिस सेशन वाली क्लास करेंगे, और आप इस क्लास का आनंद लीजिए, पढ़िए और नौकरी लीजिए। ये वर्दी हमें लेनी है, और जो कंधे हैं, कंधों पर सितारे सजाना है, और ये गांठ बांध लेनी है, और हमें अपना और अपने माता पिता का जो सपने हैं उसको पूरा करना है। आज से हमें दिन रात एक कर देना है, और दिन रात एक करके हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। हमें वर्दी लेनी है और कंधों पर सितारे सजाना है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं कल वाली क्लास में इस प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि समय से क्लासें आपको मिलती रहें। जय हिंद, नमस्कार।